तुझे नहीं छू रही है, ये अपने आप को वेदी के लिए समर्पित कर रही है। पहले से बीमारी है कोई क्या? यस पापा जी। क्या बीमारी है बता? किडनी सूख, पानी की वजह से सूख के छोटी हो गई है। छोटी हो गई है, गैस भी बनता है, बीपी भी लो रहती है। अभी जब इस वेदी को छुई तो तुझे क्या हो रहा? मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर से कुछ निकला और बहुत तेज से दर्द हो रहा था। मैं जो वहाँ बैठी थी तो अभी क्या हुआ? अब सही हो गया। नीलम, यस पापा। आज से तेरा किडनी एकदम जैसे पहले किडनी थी ना, यस पापा जी। वैसे हो गई है। अम्मा! अब उस किडनी के लिए तुझे 1 रुपए की भी दवा नहीं लेनी है। जी पापा जी। मीटिंग के बाद तू चेक करा ले, यस पापा। तेरी किडनी को अभी यीशु मसीह ने सही कर दिया। आमीन। हालेलुया। इस बहन की हम सब गवाही सुनेंगे, ध्यान से आप गवाहियों को सुने। आपका नाम क्या है बहन? नीलम। आप कहाँ की रहने वाली हैं? समझपुर सैलवाड़ा। प्रतापगढ़ से हैं आप? यस भैया। और आपने अपनी गवाही में इस प्रकार से लिखा है कि लगभग 3 महीने से आपके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, यस भैया। जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थी यस भैया। और दर्द की वजह से आप जमीन पर ही लेटी रहती थी। यस भैया। क्या होता था आपके जीवन में, आप बताएं। भैया हमरे ऐसे दर्द होता था, मैं जमीन में लेटती थी, रोती थी बहुत। मैंने कहा था हे प्रभु ये दर्द आप ले लो। और आपने लिखा है कि वो दर्द आपके सहने से बाहर था। जी भैया। और आप बहुत ज्यादा चिल्लाती थी जी और भैया। आप जमीन पर लेट जाती थी यस और भैया। उस दर्द के कारण आप बहुत ज्यादा मुश्किल में थी। यस भैया। तब आप डॉक्टर के पास गए इलाज के लिए और आपने दवा भी लिया, लेकिन आपको आराम नहीं हुआ। क्या हुआ जब आप डॉक्टर के पास गई? डॉक्टर के पास गए भैया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड को बोला। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें निकला कि आपकी किडनी बहुत सूख के बहुत छोटी हो गई है। आप डॉक्टर के पास गई, कुछ दिन आपने दवा लिया, इसमें आपने लिखा है, उसके बाद आराम नहीं हुआ तो आप फिर डॉक्टर के पास गए और आपने डॉक्टर को बताया कि आपकी जो दर्द है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, थोड़ा भी कम नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने आपको अल्ट्रासाउंड के लिए आपको सलाह दिया, तो आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपने जांच करवाया, तो वो जांच की रिपोर्ट में आया कि आपकी दोनों किडनी जो है वो सूख चुकी है और उसकी जो साइज है वो छोटी हो चुकी है। सही है? यस भैया। और जब आपको डॉक्टर ने बताया कि आपकी साइज छोटी हो गई है, किडनी जो है वो बहुत छोटी हो गई है, इसी के कारण से आपके पेट में जो है गैस बनता है और आपकी बीपी भी लो हो जाती है और आपको उलझन होना, घबराहट होना, ऐसे बहुत सारी दिक्कत आपके जीवन में होती चली आ रही थी। यस भैया। आपने कितने महीने तक दवा खाई? भैया 1 महीने दवा खाई थी। आप जांच करवाने के बाद 1 महीने तक आपने दवा खाया? जब अल्ट्रासाउंड करवाई, जिस दिन करवाई उससे 2 दिन खाई थी। और क्या आपको आराम मिला उस दवा से? नहीं भैया। और आपका दर्द उसी तरह बना था, आपकी बीपी भी लो हो जाती थी? जी भैया। इसी तरह प्रॉब्लम को आप लगातार दवा लेने के बाद भी आप उस मुश्किलों में थी? जी भैया। और फिर आप चर्च भी आती थी और आपने परमेश्वर के दास ने आपको एक दिन अचानक जब आप सभा में बैठी हुई थी, वचन बताने के दौरान, प्रेयर के दौरान परमेश्वर के दास ने आपको सभा के बीच से उठाया। जी भैया। उतने समय में बहुत दर्द में थी। और क्या परमेश्वर के दास से आप कभी मिलकर अपने जीवन के बारे में आपने बताया था? नहीं भैया। और परमेश्वर के दास के मन में परमेश्वर ने डाला कि आपको बहुत ज्यादा दर्द है और आप यहीं पर आप सबके बीच में बैठी हुई थी। जी भैया। उस समय आपका दर्द कैसा था? बहुत दर्द था भैया। और आपको बहुत ज्यादा दर्द था, आप सह नहीं पा रही थी? नहीं भैया। और लेकिन परमेश्वर के दास ने आपको सामने बुलाया उसी समय? जी भैया। उस समय परमेश्वर के दास ने आपसे क्या बोला? बेदी छूने के बोला था। और जिस स्टेज पे परमेश्वर के दास खड़े थे, उन्होंने बोला कि आप इस स्टेज को छूइए, इस वेदी को छू लीजिए। तब उस वेदी को छूने के बाद आपके जीवन में क्या हुआ? भैया ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी से कोई निकल गया। उसी समय मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया और तुरंत ही आपका दर्द पूरी रीत से गायब हो गया जैसे ही आपने उस वेदी को छुआ। तो आइए हम सब मिलकर पहले उस वीडियो क्लिप को देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने, ये बहन सभा के बीच में बैठी थी जैसे आप बैठे हैं, और परमेश्वर के दास के मन में परमेश्वर ने डाला कि इस बहन को उठा, और परमेश्वर के दास ने, हमारे आत्मिक पिता ने इस बहन को उस बीच से बुलाया
और इनके लिए इनको बोला वेदी छूने के लिए, और उस वीडियो को हम सब देखेंगे जिस दिन इनका छुटकारा हुआ था। तो आइए उस वीडियो क्लिप को हम सब अपने स्क्रीन पर देखते हैं। इस वेदी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रखो। तुम आज वेदी को छूने जा रही हो। ये मुझे नहीं छू रही है, ये अपने आप को वेदी के लिए समर्पित कर रही है। जैसे ही आप वेदी के, मेरी किडनी छोटी हो गई है, सूख के। तुम्हारा पहले से बीमारी है कोई क्या? यस पापा जी। क्या बीमारी है बता? किडनी सूख, पानी की वजह से सूख के छोटी हो गई है। छोटी हो गई है। गैस भी बनता है, बीपी भी लो रहती है। तो अभी जब इस वेदी को छुई तो तुझे क्या हो रहा? मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर से कुछ निकला और बहुत तेज से दर्द हो रहा था। मैं जो वहाँ बैठी थी तो अभी क्या हुआ? अब सही हो गया। नीलम, यस पापा। आज से तेरा किडनी एकदम जैसे पहले किडनी थी ना, यस पापा वैसे हो गई है। अम्मा! अब उस किडनी के लिए तुझे 1 रुपए की भी दवा नहीं लेनी है। जी पापा जी। मीटिंग के बाद तू चेक करा ले। यस पापा। तेरी किडनी को अभी यीशु मसीह ने सही कर दिया। आप बताएं बहन, जब परमेश्वर के दास ने आपको इस तरह उत्साहित किया और परमेश्वर के दास जिस स्टेज पे खड़े थे, जिस वेदी पे खड़े थे, आपने जब उसे छुआ उसी समय आपकी बीमारी निकल गई। यस भैया। आपका दर्द निकल गया। यस भैया। आपको कैसा महसूस हुआ उस समय परमेश्वर को? बहुत अच्छा महसूस हुआ भैया। और उसी के दिन से आपने दवा खाना बंद कर दिया? नहीं खाया, उसी वक्त से मैंने नहीं खाई। दवा लेकर आई थी, मैंने नहीं खाया। हम उस रिपोर्ट को देखेंगे जो इन्होंने पहले निकलवाया था। रिपोर्ट जब इनकी बीमारी आई थी, पॉजिटिव रिपोर्ट था। जब इनकी किडनी सूख कर छोटी हो गई थी, उस रिपोर्ट को हम अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। फुल दिखाएं उस स्क्रीन पर। इसमें देखें आप कि इनकी किडनी जो थी, और जब ये पहला रिपोर्ट इन्होंने निकलवाया 29 अगस्त को, जब 2022 को इन्होंने पहला रिपोर्ट लिया, तो इस रिपोर्ट में इनकी जो किडनी है वो सूख कर छोटी हो गई थी, जिसके कारण इस बहन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिसके लिए इनको बहुत ज़्यादा दर्द सहना पड़ता था। और इतना ज़्यादा दर्द होता था कि ये सह नहीं पाती थी, ज़मीन पर ही लेटी रहती थी, चिल्लाती रहती थी। मुश्किल था वो दर्द का सहना। लेकिन जब इन्होंने ये चर्च में आना बंद नहीं की, परंतु लगातार चर्च में आती रही, और अचानक परमेश्वर के दास ने इस बहन को सबके सामने से बुलाकर इनको उत्साहित किया और इनको प्रोफेटिक वर्ड दिया और वेदी को छूने के लिए बोला, और उसी दिन से इनकी समस्याएं निकल गई। आइए फिर से एक बार उस वीडियो क्लिप को देखेंगे ताकि आपका विश्वास बढ़े कि परमेश्वर कैसे बड़े काम करता है। पूरे स्क्रीन पर इस वीडियो क्लिप को फिर से दिखाएं। तुम आज वेदी को छूने जा रही हो। ये मुझे नहीं छू रही है, ये अपने आप को वेदी के लिए समर्पित कर रही है। जैसे ही आप वेदी के, मेरी किडनी छोटी हो गई है, सूख के। तुम्हारा पहले से बीमारी है कोई क्या? यस पापा जी। क्या बीमारी है बता? किडनी सूख, पानी की वजह से सूख के छोटी हो गई है। छोटी हो गई है। गैस भी बनता है, बीपी भी लो रहती है। तो अभी जब इस वेदी को छुई तो तुझे क्या हो रहा? मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर से कुछ निकला और बहुत तेज से दर्द हो रहा था। मैं जो वहाँ बैठी थी तो अभी क्या हुआ? अब सही हो गया। नीलम, यस पापा। आज से तेरा किडनी एकदम जैसे पहले किडनी थी ना, यस पापा जी। वैसे हो गई है। अम्मा! अब उस किडनी के लिए तुझे 1 रुपए की भी दवा नहीं लेनी है। जी पापा जी। मीटिंग के बाद तू चेक करा ले। यस पापा। तेरी किडनी को अभी यीशु मसीह ने सही कर दिया। और जब 15 सितंबर को परमेश्वर के दास ने आपको आगे बुलाकर आपके लिए इस तरह परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके लिए बोला, और उसी दिन से परमेश्वर के दास ने जब बोला कि आपको आज से दवा खाने की जरूरत नहीं है, तो उसी दिन से आपने दवा बंद कर दी? नहीं भैया, मैं दवा नहीं खाई उस दिन से। उस दिन से आपने दवा खाना बंद कर दिया? यस भैया। और पूरे विश्वास के साथ आप प्रभु में बनी रही? यस भैया। और जब आपने
9 नवंबर को जब आपने दूसरी रिपोर्ट ली, जब जाकर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया 9 नवंबर को, तब उस रिपोर्ट में क्या आया? डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल है। आपकी किडनी नॉर्मल है, जो Yes, छोटी हो भैया। गई थी सूख करके वो अपनी साइज में आ चुकी है। जी भैया। और आपने बिना दवा खाए परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। जी भैया। और उसी दिन से, उस 15 सितंबर से परमेश्वर ने आपको छुआ और उसी दिन से आपने दवा खाना बंद कर दिया। और आपने 9 नवंबर को आपने जब रिपोर्ट ली, वो रिपोर्ट नॉर्मल आई। आपकी किडनी साइज में आ चुकी है, जैसे रहना चाहिए वैसे हो चुकी है। जी भैया। अब आप पूरी रीति से आजाद हैं। जी भैया। आपको कोई दर्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भैया। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। तो आइए सब जन जोर से ताली बजाएंगे इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने काम किया। आपकी तारीफ बड़ी हो, बड़ी ताली हो और जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप क्या कहना चाहेंगी जो प्रभु में लोग हैं जिनको अभी प्रॉब्लम है, अभी वो छुटकारा नहीं पाए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ भैया कि भाई बहन जो आते हैं चर्च, जो पापा जी वचन बताते हैं उस वचन पर ध्यान दे और वचन से ही छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। जोर से ताली बजाएं सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से बोले हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।